ये सबसे बड़ी भ्रांति है, सबसे बड़ा मिथ है बायोप्सी के बारे में। कुछ हिस्टोलॉजीज़ मतलब कुछ ट्यूमर के टाइप ऐसे होते हैं जो अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, मतलब उनका आने वाला समय अच्छा नहीं होता है। अगर आप बायोप्सी नहीं कराएँगे तो हमारे लिए 2 प्रॉब्लम्स आती हैं एज़ ए डॉक्टर। नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर नीरज गोयल, आई एम ए कैंसर सर्जन वंस अगेन आपके पास दोबारा से। आज मैं आपसे बायोप्सी के बारे में बात करना चाहता हूँ। बायोप्सी मतलब टुकड़े की जाँच। एक्चुअली आज ये टॉपिक मेरे को इसलिए थोड़ा-सा बोलना पड़ा क्योंकि आज एक मरीज़ हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरा ट्रीटमेंट कर दो और मैं पर बायोप्सी नहीं करूँगा। उन्होंने अपना बाहर से टेस्ट सारे कराए हुए थे, पेट स्कैन भी कराया हुआ था, सीटी स्कैन भी कराया हुआ था, दवाई पिला के उन्होंने एक एक्स-रे किया हुआ था जिसको हम बेरियम स्वॉलो बोलते हैं, वो भी कराया हुआ था, पर बायोप्सी मैं नहीं कराऊँगा। तो आज इसी बायोप्सी के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। बायोप्सी क्यों की जाती है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसके बारे में जो भ्रांति हैं, जो मिथ्स हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कि बायोप्सी है क्या? बायोप्सी है टुकड़े की जांच। जहाँ भी आपका ट्यूमर है, जहाँ भी आपका कैंसर है, उसमें से आप एक छोटा-सा सैंपल ले लेते हैं। चाहे वो आप एंडोस्कोपी के ज़रिए लें, मतलब अगर आपकी फूड पाइप में या बड़ी आँत के अंदर कैंसर है तो एंडोस्कोपी से लें, या आप अल्ट्रासाउंड में देखते हुए, सीटी में देखते हुए नीडल टेस्ट करें। ये बायोप्सी होती है। कभी-कभी सर्जिकल प्रोसीजर से भी बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी का मतलब है ट्यूमर में से छोटा-सा टुकड़ा लें। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस है डायग्नोसिस। ये आपके कैंसर का डायग्नोसिस बनाता है, कैंसर के निदान को कंफर्म करता है। ये कंफर्म करता है कि आपको कैंसर है या नहीं। इसलिए बायोप्सी करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बायोप्सी नहीं कराएंगे तो हमारे लिए 2 प्रॉब्लम्स आती हैं एज ए डॉक्टर। सबसे पहली चीज़, मेरे को पता ही नहीं चलता कि आपको कैंसर है या नहीं, और दूसरी चीज़, आपको किस टाइप का कैंसर है, क्योंकि आज की डेट में मेडिकल साइंस इतनी एडवांस्ड है कि मेरी ट्रीटमेंट टाइप ऑफ कैंसर के हिसाब से भी चेंज होती है। इसमें अगर आप लेकर चलें कि भाई मेरे को फॉर एग्जांपल, जैसे वो मेरे पास सर्जन आ जाए तो उनको फूड पाइप का कैंसर था, तो फूड पाइप के कैंसर भी आपके स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा टाइप के हो सकते हैं कॉमनली। पर ये आपको पता कैसे चलेगा? आप सीटी स्कैन देख के नहीं बता सकते हो, आपको बायोप्सी करनी पड़ेगी। बायोप्सी से आपका डायग्नोसिस बनेगा। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है वो रेडिएशन को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, एडिनोकार्सिनोमा इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता। मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ट्यूमर के टाइप के हिसाब से मेरा आने वाला समय भी निर्धारित होता है। तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ हिस्टोलॉजीज़ मतलब कुछ ट्यूमर के टाइप ऐसे होते हैं जो अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, मतलब उनका आने वाला समय अच्छा नहीं होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे सिग्नेट रिंग पैथोलॉजी होती है आपके बड़ी आंत के कैंसर में, वो अग्रेसिव कैंसर्स में आते हैं। उसी हिसाब से अगर हम न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स लेते हैं तो वो थोड़े कम अग्रेसिव होते हैं। तो ये बायोप्सी है जो डिसाइड करेगी कि भाई मेरे को किस टाइप का कैंसर है, मेरा आने वाला समय कैसे रहने वाला है। अल्टीमेटली आने वाला समय आपकी स्टेज पर निर्धारित होता है, पर आपकी हिस्टोलॉजी भी उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो अब अगर बायोप्सी मैंने कराई है तो बहुत सारे लोगों को काफ़ी सारी भ्रांतियाँ होती हैं, मिथ्स होते हैं। तो आज उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ये सज्जन मेरे पास आए थे, उनका कहना था कि भाई अगर बायोप्सी कराई तो वो फैल जाता है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है, सबसे बड़ा मिथ है बायोप्सी के बारे में। बायोप्सी करने से आपका कैंसर नहीं फैलता है। बायोप्सी करने से आप ये मान के चलिए कि मेरा कैंसर नहीं फैलता है। आपको बायोप्सी अपनी ट्रीटमेंट के लिए करानी आवश्यक है, क्योंकि अगर आप बायोप्सी नहीं कराएंगे तो आपका ट्रीटमेंट शुरू नहीं होगा। स्पेशली आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी नहीं दी जा सकती है अगर आपने अपनी बायोप्सी नहीं कराई है। ये जो सबसे बड़ा मिथ है, जो सबसे बड़ी भ्रांति है बायोप्सी के बारे में, ये आप प्लीज़ अपने मन से निकाल दीजिए। जिन सर्जन की मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने पिछले 1 साल से अपना ट्रीटमेंट इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उनका मानना है कि उनकी बीमारी फैल जाएगी।
अब 1 साल के बाद जब वो आज आए हैं तो उनकी बीमारी ऑलरेडी फैली हुई है, अभी भी कोई बायोप्सी नहीं हुई है, अभी भी वो बायोप्सी कराने के लिए तैयार नहीं है। तो प्लीज़ अपनी बायोप्सी से मत डरिए, अपनी बायोप्सी से नहीं घबराइए। जब भी आपको बायोप्सी की सलाह दी जाती है, चाहे वो एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, सीटी जैसे मर्जी दी गई है, आप प्लीज़ उसको कराइए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो बायोप्सी की जो रिपोर्ट आती है उस पर आपका ट्रीटमेंट प्लान पूरा चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बड़ी आंत के ट्यूमर्स की ही बात कर रहा हूँ या आंतों के ट्यूमर्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर उस बायोप्सी में लिम्फोमा आता है, लिम्फोमा मतलब ब्लड कैंसर का एक टाइप है, तो ट्रीटमेंट आपका टोटली चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो ब्लड कैंसर लिम्फोमा है, इंटेस्टाइन का भी अगर लिम्फोमा है तो उसका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी होता है, अगर वो एडिनोकार्सिनोमा है तो उसका ट्रीटमेंट सर्जरी होता है। तो बायोप्सी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बायोप्सी हमें हमेशा करानी है, उससे घबराना नहीं है। किसी भी प्रकार की गलत मिथ अपने दिमाग में मत रखिए कि बायोप्सी से मेरी बीमारी फैल जाएगी, बायोप्सी से मेरे को नुकसान हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने डॉक्टर की सलाह पर चलिए और बायोप्सी जब भी आपको कही जा रही है कराइए। नमस्कार।